नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का 8th चैप्टर जीके का, जो कि यहाँ पर हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी हमारे जंतु होते हैं, ठीक है, एनिमल्स, और उनमें और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम में मतलब ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्या इनका बॉन्ड होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, और ह्यूमंस के क्या सेंस होते हैं, मतलब वो किस तरह से यहाँ पर एनिमल के साथ यहाँ पर जो है इंटरेक्ट हो जाते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स किस तरह से लव करते हैं ह्यूमंस को। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देर के हम अभी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले ये है हमारा कि द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एंशियंट एंड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फॉर बोथ पार्टीज। देखो यहाँ पर क्या होता है, अब मान के चलो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये एक पार्टी के हैं, ठीक है, और हमारे जो एनिमल्स हैं ये एक दूसरे पार्टी के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, अब देखो वो क्या करेंगे, एनिमल्स के साथ एक बॉन्ड रखेंगे, ठीक है, एक रिलेशनशिप रखेंगे। अब देखो वो जो रिलेशनशिप होता है बच्चों बिटवीन एन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो ये जो बॉन्ड होता है, इनका जो रिलेशनशिप होती है वो किस तरह से होती है, मतलब वो बहुत पिछली यानी पुरातन काल से बॉन्ड आता ही रह रहा है। ठीक है, यानी पिछले जो काल है तब से ये बॉन्डिंग आती है। ठीक है, जो कि एक दूसरे से यहाँ पर प्यार करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जो कि वो जो बॉन्ड होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव जो कि बुरा भी हो सकता है, और न्यूट्रल जो कि सादा सीधा वो भी हो सकता है। ठीक है, वो दो भी पार्टीज़ के लिए। देखिए जैसे कि हम क्या करेंगे, लोग मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको लव करेंगे, और थोड़े बहुत एनिमल्स को मतलब थोड़े लोग काटेंगे, और थोड़े जो एनिमल्स हैं वो लोगों को खाएंगे। वैसे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और सादे सीधे न्यूट्रल भी होते हैं, सब कुछ चलता रहता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर ह्यूमन एनिमल बॉन्ड। अब देखो हमारा ह्यूमन और एनिमल ये दो में बॉन्ड क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट बोल रहा है ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप दैट कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द मेंटल, physical and social health of both humans and animals. The American Veterinary Medical Association AVMA recognizes the importance of the human-animal bond to the हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड कम्युनिटीज़। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारा जो ह्यूमन और एनिमल का बॉन्ड है बच्चों, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो ऐसे होता है कि हमारा जो मेंटली, फिजिकली और सोशल हेल्थ को जो है ये यहाँ पर देख करके हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि हमारी जो अमेरिका की वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन वो है, जैसे कि हम उसको AVMA बोलते हैं, वो कैसे रिकॉग्नाइज़ किए, जैसे कि एनिमल और ह्यूमन का जो बॉन्ड होता है इनको एक इंपॉर्टेंस दिए, जैसे कि वो जो हेल्थ और वेलफेयर होता है पीपल्स और एनिमल्स का, वो जो कम्युनिकेट होते हैं वो ठीक से रहते हैं। तो इस तरह से हमारी AVMA जो है ये रिकॉग्नाइज़ की थी। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन। अब देखो अभी आपको फर्स्ट में बताए थे ह्यूमन एनिमल का बॉन्ड क्या होता है, अब देखेंगे हम यहाँ पर ह्यूमन एनिमल का इंटरेक्शन, किस तरह से हम यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब देखो ए ब्रॉड टर्म दैट रिफर्स टू एनी रिलेशनशिप और बिहेवियर बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स, these interactions can occur in many contexts and can be पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब देखो हमारे जो ह्यूमंस और हमारे जो एनिमल्स हैं इनका जो रिलेशनशिप होता है बच्चों, इनके इंटरेक्शन देखो इस तरह से होता है, जैसे कि हमारे जो पीपल है वो ह्यूमन से किस तरह से बिहेव करते हैं, और एनिमल जो है वो पीपल के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, ये एक दूसरे का जो है इसके ऊपर उनका इंटरेक्शन चलता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कई तरह तरह के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होते हैं, जैसे कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम इसके ऊपर की हिस्ट्री देखेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप की क्या हिस्ट्री यहाँ पर है पिछले यानी एंशंट ईयर्स से। अब देखो द ह्यूमन animal and bond has evolved over 15,000 years, starting as a working relationship where animals provided protection and service to humans। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पिछले 15,000 साल पहले से, ठीक है, यानी बहुत ही एंशंट यानी पुरातन काल से ये जो हमारा एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है बच्चों, इनका रिलेशनशिप, इनका जो बॉन्डिंग है ये बहुत पहले से यहाँ पर फॉलो करते आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो लोग होते हैं इनको क्या करेंगे, जो ह्यूमन्स को, जो हमारे एनिमल्स है बच्चों वो प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपके घर में कोई डॉग है, कुत्ता, वो क्या करेगा, वो भी एक एनिमल है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको सेव करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह से हमारे जो एनिमल्स होते हैं हमारे ह्यूमंस को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इसके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल डॉग्स आर वर यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एंड हियरिंग
एंड कैट्स वर यूज टू हंटिंग एंड किलिंग रोडेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे जो डॉग्स है ये ट्रैक करेंगे, ठीक है, हमारे जो डॉग्स होते हैं ये ट्रैक करेंगे और हियर करेंगे और सुनेंगे किसको, जो कि अगर हमारे पे कोई भी अटैक करने आता है, अटैक करने, उनके ऊपर जो है ये ट्रैक करेगा और हियर करके अटैक कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कैट्स। कैट्स क्या होते हैं बच्चों, वो हंट करते हैं, ठीक है, यानी वो किसी को भी एक हंट करना, मतलब अगर कोई हमारे आसपास कोई आता है तो उसको हंट करना, ये कैट होता है। इस तरह से हमारे जो एनिमल्स हैं ये इस तरह से ये बॉन्डिंग में हमें हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनके बेनिफिट्स, इनके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि हम जो एनिमल्स को रखेंगे जो हमारे यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमन बींग्स को, जो कि एनिमल्स, तो इनका बेनिफिट क्या होता है देखिए। रिसर्च सजेस्ट दैट इंटरैक्टिंग विथ एनिमल्स कैन इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ and enhance aspects for daily life. For example, the American Heart Association says that dog owners are 65% less likely to die after a heart attack than नॉन डॉग ओनर्स। देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे जो बेनिफिट्स है बच्चों ये ऐसे है, जो कि हम रिसर्च के मुताबिक हम यहाँ पर ये जानने चाहते हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन होता है एनिमल्स का वो फिजिकली और मेंटली हेल्थ जो यहाँ पर हमारे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो टेंशन जो होता है वो बहुत ही क्लियर होगा, क्योंकि हमें डर नहीं होता है, ठीक है। और जो भी हार्ट अटैक के लोग होते हैं उनका डर सब चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर जो भी हार्ट अटैक वाले लोग होते हैं उनको डर रहता है कि हाँ क्या वो, अब हमें डर लगता है उनको, ठीक है, कि अगर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो अगर कोई यहाँ पर हमें एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि हमें अगर घर में कोई डॉग हो गया या कोई कैट हो गया, तो उनका जो डर है वो थोड़ा बहुत चला जाएगा और उनका हार्ट अटैक जो होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमारे बेनिफिट्स भी रहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे इनके चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है यहाँ पर। However, these findings are not universal and more scientific research is needed to evaluate the outcomes in greater depth. For example, it can be difficult to set a threshold where a positive human-animal relationship starts, and some indicators of a positive relationship are species specific। अब देखो हमारे जो चैलेंजेस है बच्चों ये बहुत अच्छी तरह से चैलेंजेस है, जो कि अगर हम कोई भी एनिमल्स को अगर हम डेप्थ में यहाँ पर लव करेंगे तो उनके भी जो एनिमल्स की बॉन्डिंग है वो भी हमारे साथ डेप्थ में हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर बताता है डैश चैलेंजेस, क्योंकि ये एक बहुत ग्रेटर चैलेंजेस है, ठीक है। ये जो चित्र है बच्चों देखिए आपको ये बेस्ट एग्जांपल है, जो कि फर्स्ट चित्र ये बताया गया है कि एक जो लड़का है जो कि देखो यहाँ पर एक गाय को इतना अच्छा लव कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत मिलजुल कर है, जो कि लाड प्यार कर रहा है उसका। अब सेकंड चित्र देखिए एक कुत्ता, ठीक है, कुत्ता क्या कर रहा है, एक हमारे ह्यूमन बींग को यहाँ पर लाइक कर रहा है, हक कर रहा है, और हमारे जो ह्यूमन बींग ये जो इंसान है ये भी कुत्ते को जो है लाइक कर रहा है, डॉग को। इस तरह से हमारी बॉन्डिंग चलती रहती है बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड। हियर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। अब देखो हम आपको नीचे कुछ एस्पेक्ट्स दिखाएंगे जो कि यहाँ पर बॉन्डिंग की रिलेशनशिप है, जिसकी जैसे कि एनिमल और ह्यूमन बींग्स इनकी जो रिलेशनशिप होती है उसके नीचे कुछ एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस। ये देखो बच्चों, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। हमारे जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं बच्चों वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी अंदर से जो है वो कनेक्ट होकर रहते हैं, और इंटरडिपेंडेंट यानी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रहते हैं। जैसे कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे ओनर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे अगर हमारे कोई काऊ हो गया, ठीक है, या हमारा कोई भी डॉग हो गया, वो क्या करेंगे, उनको फूड होने के लिए हमारे ओनर के ऊपर डिपेंड हो करेंगे, घर वाले के ऊपर, ठीक है। और हमारे ओनर्स क्या करेंगे, उनका जो डर जो मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि उनके एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसी तरह से वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटरकनेक्टेड, जो कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बात करते होते हैं एक इशारे के साथ, और वो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं बच्चों, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड अदर एसेंशियल रिसोर्सेज वाइल ह्यूमंस प्रोवाइड केयर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। अब देखो हमारे जो एनिमल्स क्या करेंगे बच्चों, हमारे जो भी लोग हैं मतलब हमारे जो ओनर्स रहते हैं घर के, उनको फूड, ठीक है, अच्छा खाने देने के लिए वो हेल्प करेंगे, ठीक है, जैसे वो प्रोटेक्ट करेंगे सबके साथ, और क्लॉथिंग और दूसरे कोई रिसोर्सेज के लिए। और हमारे जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे करेंगे, उनको अच्छी तरह से केयर करेंगे एनिमल्स को, और उनको अच्छी तरह से रहने के लिए शेल्टर देंगे, और उनको एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे हमारे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही प्रोटेक्ट कर सकें हमारे एनिमल्स, इस तरह से। तो एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी सी होती है बच्चों। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, कंपेनियनशिप। ये कंपेनियनशिप क्या होता है, देखो मैनी ह्यूमंस from strong emotional bonds with animals, keeping them as pets or companions. This relationship can provide comfort, affection,
एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए हमारे कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं बच्चों जो कि बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनल बॉन्ड रखते हैं एनिमल के साथ। जैसे कि अगर आपको कोई घर में एक डॉग है, कोई भी एक पेट है, तो आप क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे से लव करेंगे, ठीक है। वो बॉन्ड जो है बच्चे इमोशनल होते रहेगी। उसको अगर कोई आप खाना भी नहीं दिए एक दिन तो आपको रोना आ जाएगा। इस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग चलता रहता है। तो इसी तरह से ये जो है बच्चों इमोशनल बॉन्डिंग, ये एनिमल्स, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में ये होता ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आपके घर में कोई भी पेट है या कोई डॉग है या कोई, ऑलमोस्ट हमारे घरों में जो है डॉग होते हैं, ठीक है, या कैट होता है, ऑलमोस्ट हम यही रखते हैं, ठीक है। और गाय वो तो कॉमन ही है बच्चों। इस तरह से चलता रहता है। तो देखो दिस रिलेशनशिप कैन प्रोवाइड कम्फर्ट। ये जो रिलेशनशिप है बच्चों, ये कम्फर्ट प्रोवाइड करेगी और एक अफेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ लव करने के लिए अफेक्ट रहेगा ये। और एक सेंस प्रोवाइड करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक दूसरे के साथ। अब थर्ड देखिए यहाँ पर म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है देखिए, इन सम केसेस ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव ए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप सच एज pollinators, bees, butterflies एंड प्लांट्स और क्लॉन फिश एंड सी एनिमल्स। देखो अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है बच्चों, देखो इस जैसे कि हमारे जो ह्यूमंस और एनिमल्स है, ठीक है, वो थोड़े बहुत केसेस में क्या करेंगे, वो मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहेंगे वो। जैसे कि हमारे बीस हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, ठीक है, और प्लांट्स हो गए हमारे ह्यूमन बींग के साथ। ये जो एक बेनिफिशियरी जो रिलेशनशिप है, जैसे कि अगर हम प्लांट्स को पालेंगे, हमें वो उनसे खाना मिलता है, फूड मिलता है, तो ये भी हमारे बेनिफिट होते हैं बच्चों, ठीक है। यही हमारे म्यूचुअलिज्म होता है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखेंगे, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है देखिए यहाँ पर, ह्यूमंस हैव डोमेस्टिकेटेड सर्टेन एनिमल स्पीसीज सच एज डॉग्स, कैट्स एंड लाइवस्टॉक फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक कंपेंसेशनशिप, फूड एंड लेबर। अब देखो हमारा जो डोमेस्टिकेशन होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक ऐसा ह्यूमंस जो होते हैं हमारे लोग, ह्यूमन बींग्स, उसका एक ऐसा डोमेस्टिकेटेड होता है जो कि एनिमल के लिए स्पेसीज देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पर जैसे कि डॉग हो गए, कैट हो गए, ठीक है, ये सब कुछ इनके लिए यहाँ पर कंपेंसेशनशिप देता है, ठीक है, जैसे कि फूड, लेबर में, ठीक है, और आदि कई तरह के। अब हम फिफ्थ देखेंगे कंजर्वेशन। क्या कंजर्वेशन होता है इनमें, देखो ह्यूमंस हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एनिमल स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बैलेंस। जैसे कि हमारे जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, इनको संभालने के लिए बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम जो बैलेंस होता है, ये करना पड़ेगा, ये मैटर करता है। तो इसके लिए हमारे जो ह्यूमंस रहते हैं यहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन होता है वो देने के लिए यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और वो उनका हैबिट बन जाएगा। ये हमारा कंजर्वेशन बनता है बच्चों। अब नेक्स्ट हम सिक्स्थ देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है देखिए, अनफॉर्चुनेटली, यानी अंदाजे में, ठीक है, अगर कोई इसे सडन, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस हैव आल्सो एक्सप्लॉयटेड एनिमल्स फॉर फूड, entertainment and other purposes, leading to issues like animal cruelty, habitat destruction and extinction। देखो अब हमारे जो ह्यूमंस होते हैं बच्चों, वो किसी हालत से क्या करेंगे, एनिमल्स को काटते रहेंगे, क्योंकि फूड के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो खेलते रहेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब सेवेंथ देखिए यहाँ पर कल्चरल एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। ऐसा क्या कल्चर है एनिमल्स और हमारे ह्यूमन बींग्स में, देखो एनिमल्स हैव कल्चरल एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेशन सिग्निफिके देखो सिग्निफिकेंस इन मेनी ह्यूमन सोसाइटीज़ रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। अब देखो अब हमारे जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, उसमें तरह तरह के यहाँ पर कल्चर होते हैं उनके अंदर भी, ठीक है, और एक सिम्बॉलिक जो है सिग्निफिकेंस भी होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक सोसाइटी होती है, रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू होती है, ठीक है, बिलीव्स होती है, ट्रेडिशन होती है। इसी तरह से ह्यूमंस के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी यहाँ पर कल्चर होता है और सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर यही तो वन जो कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है देखिए बच्चों, यहाँ पर ह्यूमंस स्टडी एनिमल्स टू गेन इनसाइट्स इनटू बायोलॉजी, बिहेवियर एंड इकोलॉजी विच कैन इन्फॉर्म कंजर्वेशन एफर्ट्स, इम्प्रूव एनिमल वेलफेयर एंड एडवांस ह्यूमन नॉलेज। अब देखो हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है बच्चों, ये क्या होता है, देखो ह्यूमंस जो क्या करेंगे, वो तरह तरह के एनिमल्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, ताकि उनके जो इंसाइट्स होते हैं, यानी उनका जो बायोलॉजिकल बिहेवियर, इकोनॉमी, सब कुछ जानने के लिए। हमारे जो एनिमल्स होते हैं, अगर मान के चलो अगर आप कोई डॉग को लव करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस डॉग के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी लोगे, और अगर वो डॉग जो भी इशारे करेगा, अगर भौंकेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनको अभी भूख लग गई है, ठीक है, वरना कोई दिख गया है, इस तरह से। उसके लिए हम यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च हम इसको ही बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमें
एनिमल्स जो है किस तरह से हेल्प करेंगे हमें ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिक पैसे लगा देने के लिए। यहाँ पर देखो, एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन इकोनॉमिक्स थ्रू इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म। देखो हमारे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये होता है बच्चों, जैसे कि हमारे जो एनिमल्स है, जैसे कि हमारे गौ माता होते हैं, ठीक है, हमारे जो बैल होते हैं, हम बैल को क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, जो ऑक्स होते हैं हमारे बैल, उसको हम क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर में लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। और जैसे हम खुद के एग्रीकल्चर में लगाए, हम खुद के खेतों में लगाएंगे एनिमल्स को, इससे हमारे पैसे बच जाएंगे। अगर किसी दूसरे के खेतों में जाएंगे एनिमल्स को लेकर, ठीक है, कुछ काम करने के लिए, तब हमें पैसे मिलेंगे। तो इकोनॉमिक के लिए भी यहाँ पर एनिमल्स इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट्री के लिए भी, अगर हम कोई फॉरेस्ट में जाते हैं कुछ लाने के लिए, वो भी हमें इंपॉर्टेंस देता है। और टूरिज़्म, अगर आपको कहीं जाना है एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि हॉर्स हो गए, ठीक है, वरना कोई ऐसे बैल बंडी हो गया, ठीक है, इस तरह से टूरिज़्म के लिए भी यहाँ पर कुछ बहुत यहाँ पर हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है। यही हमारे एनिमल्स यहाँ पर हमें इकोनॉमिक के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रह जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 10, जो कि इमोशनल कनेक्शन, जो कि अंदर जो भी इमोशनल कनेक्शन होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर, वो किस तरह से होता है देखिए। ह्यूमंस कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस विद एनिमल्स विच कैन इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड डिसीजंस रिगार्डिंग एनिमल वेलफेयर एंड कंजर्वेशन। हमारे जो ह्यूमंस है बच्चों, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाते हैं अंदर, जो कि एनिमल्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कि बिहेवियर, मतलब उनका एटीट्यूड, ये सब कुछ डिसाइड करता है ह्यूमंस का, जो कि वो एनिमल के साथ जैसे बिहेव करेंगे वैसे, ठीक है। यही हमारे इमोशनल कनेक्शन रहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे थोड़े बहुत ऐसे बेनिफिट्स है ह्यूमन और एनिमल के रिलेशनशिप के बीच में, हम ये देखेंगे अभी। कंपेंसेशन एंड सोशल सपोर्ट, किस तरह से हमें सोशल सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको बताए थे, इफेक्शन मिलता है, सोशल सपोर्ट मिलेगा इससे, ठीक है। और मेंटली फिजिकली हेल्थ रहेगा, ठीक है, आपको सब बताए थे, ये इंप्रूव हो जाएगा। अब 12 से देखिए स्ट्रेस रिलीफ, हमारा जो स्ट्रेस होता है वो रिलीफ हो जाता है, जैसे कि इंटरैक्टिंग विद एनिमल्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एग्जेंसिटी इन एनी ह्यूमंस। अगर आप कोई भी टेंशन से आते हो, अगर आप कुछ भी, अगर आपको बाहर से कुछ लपड़ा हो गया है, वरना कोई भी टेंशन से कोई झगड़ लेते हो आप, या कुछ वैसे कोई, अगर आपको कोई परेशानी आ गई, कोई टेंशन आ गया, तो जैसे आप घर आएंगे, अगर आपका डॉग या कोई पेट, ठीक है, अगर आपके पास आएगा, तो वो एक आपके साथ इंटरेक्ट होगा और आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा स्ट्रेस रिलीफ भी है, हमारा प्रॉफिट है, एक बेनिफिट है हमारे लिए एनिमल्स के साथ, ठीक है। अब 13 देखिए, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए भी हेल्प करेंगे, जैसे कि लर्निंग अबाउट एनिमल्स कैन प्रोमोट एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। अगर हमारे घर में कोई एनिमल्स हो गए, तो उनके बारे में सीखने के लिए, ठीक है, वो एम्पैथी प्रमोट करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझ जाने के लिए हमें ये सब कुछ हेल्प करेगा। तो एज ए एजुकेशनल और अवेयरनेस की तरह भी हमें यहाँ पर एनिमल्स हेल्प करेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये क्या होता है देखिए। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल कंजर्वेशन कैन इंस्पायर ह्यूमंस टू अडॉप्ट मोर सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफ स्टाइल्स। अब देखो हमारे जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी होता है बच्चों, ये किस तरह से होता है कि हमारे एनिमल के अंदर, ठीक है, जो भी कंजर्वेशन चलता रहता है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, और उनका जो इन्वायरमेंटली होता है वो एक कॉन्जिगेट करना लाइफ स्टाइल के अंदर, तो इसको हम यहाँ पर कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि एनिमल्स और हमारे ह्यूमन बींग्स उनके बीच के रिलेशनशिप के, ठीक है। तो ये उतना कोई आपको खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बच्चों चैप्टर, ताकि इसमें से तो इतने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए अभी तक, लेकिन अगर कोई पूछे जाते हैं तो भी आपको कोई चिंता नहीं है। अभी हम यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत चांसेस होते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द रिलेशनशिप टाइप्स बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ऐसे कौन से रिलेशनशिप के टाइप्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर मौजूद है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर इमोशनल, ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पर साइकोलॉजिकल, ऑप्शन सी बोल रहा है फिजिकल, ऑप्शन डी बोल रहा है यहाँ पर म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो इसका सही उत्तर हमारा होने वाला है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि म्यूचुअल बेनिफिशियल। म्यूचुअल बेनिफिशियल एक ऐसा बेनिफिट है हमारे एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स के बीच, ठीक है, वो एक अच्छा सा यहाँ पर एक रिलेशनशिप हो जाएगा म्यूचुअल बेनिफिशियल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सही उत्तर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी म्यूचुअल बेनिफिशियल। जो कि म्यूचुअल बेनिफिशियल क्या होता है, एक रिलेशनशिप जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच एक टाइप है, ठीक है, इसका हम यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिशियल बोलेंगे। चलिए हम यहाँ पर अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मेनी सेंसेस आर एनिमल्स हैव। अब हमारे जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर कितने सेंस होते हैं आपको बताए थे, जैसे कि आपके सेंसेस का जो आपका लास्ट चैप्टर था, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपको बताए थे कि कितने सेंस होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो देखो ऑप्शन ए बोल रहा है 1, ऑप्शन बी बोल रहा है 2,
ऑप्शन सी बोल रहा है 4, ऑप्शन डी बोल रहा है 5। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो कि 5। हमारे हर एक एनिमल के अंदर 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका नोज़ हो गया, ठीक है, आई हो गई, टंग हो गया, इस तरह से सेंसेस 5 होते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डू ह्यूमन एंड एनिमल्स आर शेयर। अब हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स जो होते हैं जंतु, ये किस तरह से एक दूसरे से शेयर करेंगे, ठीक है, क्या शेयर करेंगे। देखो ऑप्शन ए बोल रहा है ईट, ऑप्शन बी बोल रहा है स्लीप, ऑप्शन सी बोल रहा है थिंक, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑल ऑफ द अबव, जो कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे को फूड शेयर करेंगे, एक नींद आएगा अच्छी से, ठीक है, हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, और जो थिंकिंग होगा वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, ओवर थिंकिंग यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सब कुछ हमें यहाँ पर सही है ऑप्शंस, जो कि थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो कि विच एनिमल इज़ नोन एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा कौन सा जंतु है जो कि मैन का जो है बेस्ट फ्रेंड होता है। ऑप्शन ए बोलेंगे यहाँ पर कैट, ऑप्शन बी है यहाँ पर काऊ, ऑप्शन सी है डॉग, ऑप्शन डी जो कि शीप्स एंड गोट। इसका सही उत्तर है बच्चों जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो भी हमारे मेन होते मेल, ठीक है, जो भी हमारे पुरुष जो मेल होते हैं, मैंस होते हैं, उसका जो बेस्ट फ्रेंड, जो कि उनका जो प्रोटेक्शन, जो कि उनका अगर जो भी उनका प्रोटेक्शन मान के चलो या आप स्ट्रेंथ मान के चलो, जो कुछ भी आप बोलेंगे वो डॉग ही होता है एज ए बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अगर आपके पास डॉग है आपके साथ, मैन के साथ, आप किसी भी बॉय को पूछ लो, अगर उनके साथ कोई डॉग है तो उनको एक हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि उनको एक ऐसा भरोसा होता है कि डॉग उनको ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि डॉग। अब चलिए हम यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि विच एनिमल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स फॉर एग एंड मीट। अब देखिए ऐसा कौन सा ह्यूमन हमारे मतलब ऐसा कौन सा एनिमल जो कि ह्यूमंस के लिए हेल्प करेगा अंडा और मीट देने के लिए, यानी अंडा और उनका मांस देने के लिए। ऑप्शन ए बोल रहा है शीप, ऑप्शन डी बी बोल रहा है यहाँ पर गोट, ऑप्शन सी है फिश, ऑप्शन डी चिकन एंड हेन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी जो कि चिकन एंड हेन। हेन जो है, जो मुर्गी होती है, वो क्या करेगी, हमें एग देगी ह्यूमन के लिए, और जो चिकन होता है ये हमें मीट देगा हमें, जो कि ह्यूमंस के लिए। यही तो हमारा सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि चिकन एंड हेन। तो हम यहाँ पर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ऐसा कौन सा मेन डिफरेंस है, ऐसा कौन सा उतना खास मतलब अंतर है, डिफरेंस है जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है एडवांस थिंकिंग, ऑप्शन बी है एडवांस सेंसेस, ऑप्शन सी है एडवांस स्मेलिंग, ऑप्शन डी है एडवांस हियरिंग। तो इसका सही उत्तर है बच्चों जो कि ऑप्शन नंबर है एडवांस थिंकिंग, जो कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें एडवांस थिंकिंग, जो भी डीपली जो थिंक करेंगे हम, उसी का ही मेन अंतर होता है। हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसको कोई थिंकिंग ही नहीं आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है, वो कुछ थिंक नहीं करेगा एडवांसली। हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, हम जो होते हैं, ये हम बहुत एडवांस थिंक करेंगे, तो ये हमारा मेन अंतर होता है। तो एडवांस सेंसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, उतना कोई एडवांस नहीं होगा। एडवांस स्मेलिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, और एडवांस हियरिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बस अंतर ज़्यादा ये है कि एडवांस थिंकिंग, ये हमारा बहुत बड़ा अंतर होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर बनेगा बच्चों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि एडवांस थिंकिंग, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सेवेंथ क्वेश्चन, जो कि विच एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ऐसे कौन से यहाँ पर एनिमल्स है जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए मेजर सोर्स है प्रोटीन्स देने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बनेगा हमारा यहाँ पर गोट एंड शीप, ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर डॉग एंड कैट, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर चिकन एंड हेन, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर फिश एंड क्रैब्स। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी जो कि चिकन एंड हेन, जो कि चिकन एंड हेन अगर हम ह्यूमन बींग्स खाएंगे तो हमें क्या बनेगा, वो ज़्यादा हमें जो है एक प्रोटीन देगा। तो हमारे मेजर जो सोर्स है प्रोटीन मिलने का वो हमें चिकन और हेन से मिलता है। तो यही एक एनिमल्स है जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर प्रोटीन देता है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का सही उत्तर वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो कि चिकन एंड हेन। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे हमारा अभी एट्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेजर फिजिकल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ऐसा कौन सा मेजर फिजिकल डिफरेंस है, ठीक है, आपको बस हम मेजर एक डिफरेंस बताए थे, लेकिन ऐसा कौन सा फिजिकल डिफरेंस है, ठीक है, हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच। ऑप्शन ए बोल रहा है लेजेस, ऑप्शन बी बोल रहा है ईयर, ऑप्शन सी बोल रहा है टेल, ऑप्शन डी बोल रहा है आइस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी जो कि टेल, जो कि देखो ऑलमोस्ट ईयर जो होता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए ईयर, वो हमारे एनिमल्स के लिए भी होता है, सुनने के लिए ईयर कान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए आइस, देखने के लिए हमें सब कुछ होता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी होता है आई देखने के लिए आँख, ठीक है, और ह्यूमंस के लिए भी होता है। और लेजेस ये भी सबके लिए होता है, लेग्स, ठीक है, मान के चलो ये लेग्स है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर लेजेस आया है, ये लेग्स है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लेग्स।
ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। टेल, टेल जो होता है, जो पूंछ होती है, ये एनिमल्स को होती है और ह्यूमन बींग्स को नहीं होती है, ठीक है। यही हमारा फिजिकली मेन अंतर होता है। तो यही क्वेश्चन का सही उत्तर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि टेल। अब चलिए हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा 9th क्वेश्चन ये है कि वी कैन गेट वूल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। ऐसा कौन सा एनिमल है, ठीक है, हमें जो है वूल मिलता है, जो वूलन जो हमारा क्लॉथ होता है, ठीक है, हमारी जो स्वेटर, अगर हम जैसे कि हम यहाँ पर विंटर में यूज़ करेंगे वूलन, ठीक है, तो वूलन जो है हमें किस यहाँ पर एनिमल से आता है। ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर गोट, ऑप्शन बी बोल रहा है याक, ऑप्शन सी बोल रहा है शिप, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द एबो। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑल ऑफ द एबो, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो जो गोट होता है, इसका भी जो चमड़ा होता है ऊपर का, इससे भी हमें वूल मिलता है। जो याक होता है, इससे भी वूल मिलेगा, शीप से भी वूल मिलेगा। तो सभी यहाँ पर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी वही बताया ऑल ऑफ दिस, तो सही आंसर हमारा लग गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन। विच एनिमल्स वूल इज़ कॉमन इन लद्दाख एंड तिब्बत। हमारा जो लद्दाख और तिब्बत होते हैं, जो दो कंट्रीज है, इसमें ऐसे कौन से एनिमल है जो कि दोनों का वूल जो है सेम होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है शीप वूल, ऑप्शन बी बोल रहा है गोट वूल, ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पर याक वूल, ऑप्शन डी कैमल वूल। तो इसका सही उत्तर है वो है याक वूल। जो भी एक याक वूल होता है बच्चों एनिमल, ये हमारे यहाँ पर लद्दाख और तिब्बत के दो भी कंट्रीज़ में सेम ही होता है वूल, ठीक है। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन का सही उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर सी याक वूल। अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है व्हाट इज़ नॉट ए बी प्रोडक्ट। जो बी होती है उसका प्रोडक्ट क्या नहीं है। यहाँ पर बी मतलब होता है बच्चों, जैसे कि हनी होती है, हनी के ऊपर जो है बी होता है, ठीक है, उसका हम बी बोलेंगे। तो देखो ऑप्शन ए बोल रहा है नेक्टर, ऑप्शन बी बोल रहा है बी पोजीशन, ऑप्शन सी बोल रहा है हनी, ऑप्शन डी बोल रहा है बीज वैक्स। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर जो कि नेक्टर। क्वेश्चन में ये पूछा गया ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है बी प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर बी में अवेलेबल नहीं होता है, प्रोडक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट होकर नहीं होता है। विच इज़ नॉट ए, व्हाट इज़ नॉट ए सी प्रोडक्ट, सॉरी बी प्रोडक्ट, ठीक है, बी का जो है प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो कि नेक्टार, ये एक बी का प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हमारा आंसर बन गया 11th का ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 12th क्वेश्चन, जो कि सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमारा जो वूल होता है, हम तो ऑलमोस्ट गोट से, शिप से, ठीक है, याक से लेते हैं, लेकिन हमारा जो सिल्क होता है वो कहाँ से लेंगे हम। ऑप्शन ए बोल रहे हैं अडल्ट इंसेक्ट, ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर पुपा, ऑप्शन सी बोल रहे हैं यहाँ पर कोकून, ऑप्शन डी बोल रहा है एग। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग। एग जो होता है यहीं से हमें यहाँ पर सिल्क मिलेगा, ठीक है, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर 13 क्वेश्चन ये बनेगा, डैश इज़ एन इंडस्ट्री दैट इंक्लूड्स कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पर कैचिंग, ठीक है, किसी का भी कैच करना, किसी का भी लेना, और प्रोसेस करना, ठीक है, जो कि वो प्रोसेसिंग जो होती है, ठीक है, किसी का स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है, ठीक है, रिसाइकल, वो प्रोसेस करना, और सेलिंग जो कि बेचना एक एक्वाटिक एनिमल को। ऐसा कौन सा वो इंडस्ट्री है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर फिशरीज़, ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर एपिकल्चर, ऑप्शन सी बोल रहे हैं यहाँ पर सेरिकल्चर, ऑप्शन डी बोल रहे हैं नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए फिशरीज़, जो कि फिशरीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हम उसको लेंगे, कैच करेंगे, जो कि हम नदी जो होती है बच्चों, वहाँ से हम फ़िश को कैच करेंगे और प्रोसेस जो कि रिसाइकिल करेंगे, बाहर निकालेंगे उसको और सेल करेंगे, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल जो कि फिशी है, तो फिशर्स हम यहाँ पर जवाब लगा देंगे। तो 13 क्वेश्चन सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिशरीज़, ठीक है। अब हम यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखेंगे कि एडेबल एक्वाटिक एनिमल्स आर। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं एक्वाटिक जो कि हम उसको खाते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है क्रैब, ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पर लॉबस्टर, ऑप्शन सी बोल रहा है ऑयस्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों वो है ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ द अबव। जो कि हम क्रैब को भी खाते हैं, ये एक्वाटिक एनिमल है, लॉबस्टर को भी खाते हैं, ये भी एक्वाटिक एनिमल है, ऑयस्टर को भी खाते हैं, ये भी एक्वाटिक एनिमल। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 14 क्वेश्चन का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 15 क्वेश्चन, फिश लिवर ऑयल इज़ ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन। अब देखो हमारा जो फिश लिवर होता है, ठीक है, फिश का जो लिवर होता है, हमारी जो मछली होती है उसका फिश का लिवर जो ऑयल होता है उसके अंदर का, एक ऐसा कौन सा जो कि रिच सोर्स है विटामिन के लिए। ऑप्शन ए बोल रहा है ए एंड बी, ऑप्शन बी बोल रहा है बी एंड सी, ऑप्शन सी बोल रहा है ए एंड डी, ऑप्शन डी बोल रहा है ए एंड डी। इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए एंड डी, ठीक है। अब चलिए जो कि विटामिन ए और विटामिन डी जो कि ऐसा एक सोर्स है, रिच सोर्स, जो कि फिश लिवर ऑयल के लिए, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर 16 क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द मिल्क इज़
न्यूट्रिशनली सुपीरियर, हमारा ऐसा कौन सा मिल्क है जो कि न्यूट्रिशनली जो कि वो एक सुपीरियर हो गया, न्यूट्रियल जो है न्यूट्रिशन जो कि उसको यहाँ पर एक सुपीरियर मिल सके। ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर काऊ, ऑप्शन बी बोल रहा है बफेलो, ऑप्शन सी बोलता है यहाँ पर गोट, ऑप्शन डी बोल रहा है कैमल। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर काऊ। काऊ जो है बच्चों, काऊ ठीक है, जो गाय होती है, गौ माता ठीक है, जो गाय होती है ये क्या होती है बच्चों, हमारे एक न्यूट्रिशनली सुपीरियर होता है ठीक है, जो कि अच्छे से जो है फ्रेश हमें मिल्क मिलता है उससे, जो कि हेल्दी मिल्क होता है। अब देखिए, और उससे न्यूट्रिशन मिलेगी। अब हम यहाँ पर 17 क्वेश्चन देखेंगे कि पोल्ट्री इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ, जो पोल्ट्री होती है ठीक है, जो हमारे यहाँ पर पोल्ट्री का मतलब होता है बच्चों जो कि मुर्गी ठीक है, मुर्गी का एक ऐसा पार्ट, मतलब मुर्गी जो होती है एक ऐसी टाइप ऑफ मुर्गी जो कि हम उसको पोल्ट्री बोलेंगे ठीक है। पोल्ट्री जो होती है बच्चों ये किसका मेन प्रोडक्ट है, यानी पोल्ट्री जो है वो किससे निकलती है और पोल्ट्री मतलब क्या देगी, मेन क्या प्रोडक्ट देगी वो। ऑप्शन ए बोल रहा है एग, ऑप्शन बी बोल रहा है वूल, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है जो कि एग। आपको हिंट वही पता चल गया होगा कि अगर हम पोल्ट्री की बात कर रहे हैं तो पोल्ट्री क्या होगी, एक hen ठीक है, एक जो भी हम पर hen होते हैं, जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे मुर्गियाँ ठीक है, उसका क्या होता है एक टाइप होता है ठीक है पोल्ट्री। तो ये क्या करेगी, अंडा तो देगी ठीक है, तो उससे क्या होगा, पोल्ट्री का मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो अंडा बनेगा। तो आंसर ए लग गया सही, जो कि एग ठीक है, ऑप्शन ए सही है 17 क्वेश्चन का। अब हम यहाँ पर देखेंगे 18 क्वेश्चन, द मिल्क ऑफ विच वन ऑफ दीज हैज़ फैटर कंटेंट, ऐसा कौन सा मिल्क है ठीक है, आपको नीचे दिए ऐसे कौन से एनिमल का मिल्क है जो कि एक फैटर कंटेंट है। ऑप्शन ए बोल रहा है काऊ, ऑप्शन बी बोल रहा है बफेलो, ऑप्शन सी बोल रहा है शीप, ऑप्शन डी बोल रहा है गोट। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बफेलो। बफेलो एक ऐसा एनिमल है जो कि उसका जो मिल्क होता है ठीक है, उसका जो दूध होता है बफेलो का ठीक है, वो होता है बच्चों यहाँ पर फैटर होता है ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर 19th क्वेश्चन देखेंगे कि विच टाइप ऑफ शॉल्स आर वोवेन फ्रॉम द फर ऑफ कश्मीरी गोट ठीक है। जो शॉल होते हैं बच्चों, जो कि अगर हम देखो फॉर एग्जांपल शॉल आप सभी को पता होता है, जो टवेल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बात करेंगे ठीक है तब आप टवेल्स को यूज़ करेंगे, शॉल को यूज़ करेंगे ठीक है। उस तरह के जो शॉल्स होते हैं वो मतलब किस मतलब कश्मीरी गोट से जो है उसको यहाँ पर सिया जाता है, सिलाया जाता है, जो कि वोवेन यानी किस यहाँ पर कश्मीरी गोट से, ऐसी कौन सी कश्मीरी गोट है जो कि हम यहाँ पर शॉल्स को बनाते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर पश्मीना, ऑप्शन बी बोल रहा है पारसी, ऑप्शन सी यहाँ पर कश्मीरी, ऑप्शन डी है शिमला। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए पश्मीना। पश्मीना एक ऐसा यहाँ पर कश्मीरी गोट है जो कि शॉल्स यहाँ पर हम इसको बनाते हैं ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ेंगे 20th क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि एनिमल्स कैन बी डैश ब्लडेड, हमारे जो एनिमल्स है वो कौन से ब्लडेड है, यानी किस तरह के ब्लडेड है, यानी वो वार्म है या क्या हीट है, क्या वो कूल है, क्या है ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है वार्म ब्लडेड, ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पर कूल ब्लडेड, ऑप्शन सी बोल रहा है वार्म एंड कूल ब्लडेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखो बच्चों, कूल का मतलब होता है आपका ठंडा ठीक है, और वार्म का मतलब होता है गर्म ठीक है, गर्म और ठंडा, वार्म मतलब हीट ठीक है, कोल्ड मतलब कूल। तो देखो फर्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर वार्म ब्लडेड, यानी जो क्या गर्म ब्लड है वो एनिमल्स के अंदर क्या किस तरह से, मतलब क्या गर्म ब्लड होता है एनिमल्स के अंदर, यानी वार्म ब्लड होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है क्या वो कूल ब्लड, क्या वो ठंडा होता है, कोल्ड ब्लड होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है क्या गर्म और ठंडा होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है इसी में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड। थोड़े एनिमल्स जो होते हैं वो वार्म होते हैं ठीक है, उनके अंदर का जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, वार्म होता है, हीट होता है ठीक है। और थोड़े मतलब ऐसे हैं जो कि एनिमल्स उनके अंदर का ब्लड जो है वो कूल भी होता है ठीक है, जो कि कोल्ड होता है। और थोड़े ऐसे एनिमल्स हैं जो कि उनके अंदर मीडियम जो कि वार्म भी होता है, कोल्ड होता है। इस तरह मतलब ऐसे कौन से स्पेसिफिक हम ऐसे नहीं बता सकते कि जो ऑलमोस्ट ठीक है, जो भी मेजरली हमारे यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म और कोल्ड ब्लडेड के होते हैं। तो इसलिए हमारा जो 20th क्वेश्चन था इसका सही उत्तर हम लगा दिए हैं ऑप्शन नंबर सी ठीक है, वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड। तो चलिए बच्चों, यही था आपके लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम टोटल यहाँ पर देखे थे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ठीक है, जो जंतु होते हैं उसमें और हमारे ह्यूमन बींग्स ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है और ये दोनों में क्या अंतर है फिजिकली और मेंटली ठीक है, और इनके सेंस किस तरह से हैं, ये सब कुछ हम देखे थे। और ये किस तरह से एक दूसरे से लो करेंगे, और इनकी क्या यहाँ पर इकोनॉमिकली किस तरह से हमें एनिमल्स हेल्प करेंगे ठीक है, क्या ट्रेडिशंस होते हैं इसके अंदर, और सब कुछ देखें। और इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं ठीक है।
तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको मिलते हैं कुछ अगले लेक्चर में, आपका 9th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में बच्चों, ठीक है। तो आपको मिलते हैं वहाँ पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।